तो आप लोगों ने ज्ञान बिंदु वाले सर का पॉडकास्ट जो शुभांकर मिश्रा के साथ वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उससे आपको इतना तो पता चल रहा है, चाहे आप फुल पॉडकास्ट नहीं देखे हो या क्लिप में देखे हो, मैं उसकी समरी में बताता हूँ उससे क्या निष्कर्ष निकला। मुझे जितना लगता है ज्ञान बिंदु वाले सर को जितना जोश में उस दिन थे, मतलब जितना उनके अंदर भड़ास था ना भाई के जाने का, उनके अंदर वो बोलने की क्षमता नहीं रही है, वो शोक में चल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किस मुंह से अपने माँ पापा को बोलूं, कैसे मैं अपने मम्मी पापा को मुंह दिखाऊं कि जिसने मेरे अथी पे मेरे भरोसे अपने छोटे बेटे को मेरे हाथ में थमाया था, मेरे बेटे जैसा था, मेरे बड़े भाई जैसा था, उसको मैंने मेरी वजह से उसकी जान गई है। और दूसरी बात, उन्होंने सीधा कहा है कि खान सर ने सीधा मर्डर करवाया। मतलब समझो इस बात का मतलब, उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने फर्जी गोली चलने की अगर बात नहीं बोली होती इंटरनेट पे तो मैं जेल नहीं जाता, अगर मैं जेल नहीं जाता तो मेरा भाई अभी जिंदा रहता। इसी वजह से खान सर और कोल्ड स्टोर के एक मालिक है और एक किसी और का नाम लिए हैं, ये तीनों उसमें सम्मिलित है और इन पर केस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों ने शुभांकर मिश्रा ने पूछा है, करा जब सवाल भी पूछा है, पोलाइटली सवाल भी पूछा है, जिसमें रोशन सर रोने भी लगे। आप देखोगे ना पॉडकास्ट तो आपको लगेगा कि ये बंदा अंदर से टूट चुका है। मतलब ये बंदा बिहार के लिए खड़ा रहता था, अपने स्टूडेंट के लिए खड़ा रहता था, ऐसा बंदा था जो अभी एक भाई के जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। न उनसे बोला जा रहा है उतना, न उनके पास शब्द बचे हैं। कैसे बचेंगे? कोई अपने से ज़्यादा चाहने वाले चले जाएं इस दुनिया से तो क्या पता है रोशन सर ने क्या बोला था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं अपने भाई की पहले शादी करवाऊँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि घर में अगर दो लड़की आ जाएगी तो मैं और भाई एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा भाई मुझसे अलग हो या कोई परिवार में कोई दिक्कत हो, इसलिए ये ऐसा प्यार भाई में और ये चला जाए। और वो मुझे पता है रोशन सर कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि मेरा भाई जो इस दुनिया से गया है ना कहीं मेरी वजह से गया है। खान सर की वजह से तो गया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वजह से गया है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं केस कर दूंगा और वो जेल चले जाएंगे तो बाहर नहीं आ सकते। यूं खान सर के पास इतनी ताकत है, इतनी पहुंच है, यूं बाहर आ सकते हैं। और पहली बात तो वो जेल जाएंगे नहीं, अगर वो मर्डर भी करवा देना तो भी वो जेल नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है ज्ञान बिंदु वाले सर का, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है। तो अब आप सोच के देखो, जो बंदा अपने भाई से इतना प्यार करता है, उनसे आप पॉडकास्ट देखोगे ना तो आपको अंदर से होगा कि ये बंदा खत्म हो चुका है, अभी क्या बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब इनके अंदर हील होने में बहुत टाइम लग सकता है। मतलब इनके अंदर वो जान नहीं रही, वो उत्सुकता नहीं रही जीवन में, पूरा दुख, मतलब लग रहा है कि इनके अंदर शब्द नहीं बचा है, ऐसा सुनने देखने से लग रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें खान सर की भी गलती है, एक झूठ की वजह से किसी का घर उजड़ गया है। माँ से लेकर पापा से लेकर बहन से लेकर भाई से लेकर सारे, मतलब किसी के जाने का दुख सभी जानते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई जाता है, किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी के दादा चले जाते हैं, दादी चली जाती, बहन चली जाती, भाई चली जाते, कोई ना कोई अपना जाता है। तो ऐसा नहीं किसी को दुख नहीं पता है कि किसी अपने को जाने का क्या होता है। पर आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, देखो अगर तुम हो आदमी तो तुम जरूर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर मतलब एक होता है ना लगाव, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, वैसा ही लगाव उनका था। तो जब वो व्यक्ति चला जाता है ना जीवन से, तो भाई जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर वो रिलीव होने में, रिलेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, हील होने में, पता है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि खान सर, और बहुत लोग पूछते हैं, अभी बोल रहे थे तीसरा पॉइंट, कि अभी पॉडकास्ट देने का क्या जरूरी था, ये नाटक है क्या है। अरे भाई अगर वो पॉडकास्ट नहीं देते ना तो ये मुद्दा, एक आदमी अभी बात नहीं कर रहा, मैंने क्या बोला था, 3 4 5 दिन तक बात चलेगा फिर खत्म।
एक आदमी अभी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, सभी अभी भरत तिवारी पर बातें चल रहा है। ये मुद्दा खत्म होने वाला था तो वहां जाना जरूरी था। और कहीं भी जा सकते हैं न्यूज चैनल जहां बैठ के खुद स्टेटमेंट दे तो वो दे, मुद्दा को ठंडा होने नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं ना, रोटी तो भाई मैं गर्म ही खाऊंगा, ठंडा हुआ तो मैं बीक दूंगा। वैसे ही खबर होती है, वैसे ही आक्रोशता होती है, वैसे ही न्यूज होती है। जो न्यू है वही न्यूज है, जो ओल्ड हो गया है वो न्यूज नहीं है, वो न्यूज नहीं है, समझे ना। तो आप लोगों की किसी का तकलीफ अगर आप बांट नहीं सकते उनके साथ, तो किसी का मजाक भी मत बनाओ, किसी को जज भी मत करो, ठीक है ना। बाकी अपना ख्याल रखो और इस पर प्रतिक्रिया दो।